आज हम आपको खाटू श्याम जी के इतिहास के बारे में बताते हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा थे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। जब बर्बरीक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया कि वो युद्ध में कमजोर और हारने वाली सेना की तरफ से युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा, और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर अनजान बनते हुए पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाही, तो उन्होंने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसीलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझे गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। जब बर्बरीक ने दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है, और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में उन्हें अपने नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दे दिया।